हर साल हमारी फजीयत होती है, ना केवल देश के अंदर या प्रदेश के अंदर बल्कि बाहर तक भी हमारी फजीयत होती है कि जो हमारे क्लेम्स होते हैं उसके ऊपर हम खरा नहीं उतर पाते। गुरुग्राम शहर में हुए भारी जल जमाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम में हो रहे भारी जल जमाव को लेकर सरकार को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी शर्मसार होना पड़ता है। तमाम उपाय जल जमाव रोक पाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जल जमाव को लेकर विभाग के आला अधिकारियों से मंथन बैठक कर जल जमाव को लेकर की गई व्यवस्था पर गंभीर चर्चा की है। उन्होंने माना कि जल जमाव की समस्या को लेकर न केवल शहर ही बल्कि सरकार की भी फजीहत हो रही है। अभी तक के किए गए सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। बैठक के बाद उन्होंने दिल्ली गुरुग्राम बोर्ड स्थित पर्यटन विभाग की खाली पड़ी जमीन तथा सेक्टर 15 स्थित बांध का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि शहर के अलग अलग इलाकों और सड़कों पर होने वाले जल जमाव को यहां डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिससे जल जमाव की समस्या कुछ हद तक निजात पाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जमाव से निपटने के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये दिन तो सिर्फ जल भराव के विषय के ऊपर चर्चा करी गई है। क्या बंदोबस्त हो चुके हैं, क्या बंदोबस्त करने हैं, और फ्यूचर की 1-2 साल की प्लानिंग नहीं, अगले 10-20 साल की प्लानिंग के लिए मैंने कहा है कि लंबा चौड़ा चिट्ठा बनाओ। कम से कम हमारे पास ये तो हो कि आज से 10 साल बाद हम कहाँ पे आएंगे और कितना पानी की हमारे को आवश्यकता होगी और कितना पानी ज़मीन में जज्ब हो रहा है, कितना पानी हमारे को नहरों के मार्फत आ रहा है। तो जो कमी है इसको पूरे तौर के ऊपर आप बराबर कैसे करोगे, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। मोस्टली पानी जो गंदा पानी है उसको सुचारू रूप से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब तक तो यही है कि मानसून सर के ऊपर है। हर साल जो भी बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं वो रह जाते हैं, तो इस बार जितना हो सके तैयारी पहले कर लो ताकि गाज हमारे ऊपर बाद में ना गिरे। एक तो ये टूरिज्म विभाग की कोई 70 एकड़ ज़मीन है जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर लगती है, उसके अंदर एक केस चल रहा है, तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाया। तो वहाँ पे अगर पानी चला जाता है तो पानी जज्ब होकर के रिचार्ज करने में कामयाब होगा। उसके लिए मैंने कहा कि स्कीम बन सकती है तो बनाओ। दूसरा जो झाड़सा बांध है उसके ऊपर ग्रीनरी है, लोगों ने पेड़ लगाए हैं तो उनकी देखभाल भी रहे, और जहाँ पानी रुकता है झाड़सा बांध की वजह से 15 सेक्टर में आगे जाने से गुड़गांव के अंदर वो बांध रोकता है, तो वहाँ पर रिचार्जिंग के वास्ते वहाँ पर आप व्यवस्था करो। इस तरह की वहाँ भी बात करें। हर साल हमारी फजीयत होती है, ना केवल देश के अंदर या प्रदेश के अंदर बल्कि बाहर तक भी हमारी फजीयत होती है कि जो हमारे क्लेम्स होते हैं उसके ऊपर हम खरा नहीं उतर पाते। अब समस्या ये है कि जिम्मेदारी ठहराई तो जब जाए ना जब कोई यहाँ पे टिके। अब आज के दिन जितने भी अफसरान थे 4-5 ही थे जो 1 साल या 2 साल से ऊपर यहाँ पे सर्विस कर रहे थे। तो अब तो नए लोग आए हैं, अब इनकी जिम्मेदारी मैंने ठहराई है कि भी 6 महीने की जिम्मेदारी है, हम लंबी चौड़ी नहीं करते। तो इसके बाद हम इसकी व्यवस्था 6 महीने के बाद भापेंगे और उसके बाद जवाबदेही आप लोगों की मांगेंगे।